मालिंगार्ड चौक तक लगा भीषण जाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेमनगर पहुंचे, जहां चैत्र नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित कन्याओं के सामूहिक पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में विधायक सविता कपूर उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सनातन धर्म मंदिर प्रेमनगर देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। माँ की आराधना करते हैं और माँ हमको पूरे वर्ष भर के लिए पूरी ताकत देती है, पूरी शक्ति देती है। हमको नियम से, धर्म से, संयम से काम करने की प्रेरणा इन 9 दिनों में मिलती है। और देखिए, हमारे यहाँ वर्षों वर्षों पूर्व, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व से ये हमारी पौराणिक चीजें, हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक मान्यताएं, ये सारी की सारी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। आप देखेंगे कि ये चैत्र नवरात्र जब होते हैं, चैत्र नवरात्र के बाद फिर एकदम से गर्मी प्रारंभ हो जाती है और हम 9 दिन तक व्रत रखते हैं। तो इसके पीछे स्वयं को शोधित करना होता है, मन को शांत करना होता है, अंदर की जो हमारे अंदर की जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको शोधित करने का भी अवसर होता है और शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है कि अब आने वाली गर्मी है, उस गर्मी के लिए शरीर को कैसे काम करना है। और इसी प्रकार से जब सर्दी नवरात्र आते तो सर्दी नवरात्र के बाद एकदम से सर्दी शुरू हो जाती है, यानी कि उस सर्दी के मौसम के लिए भी हमको 9 दिन तैयार करते हैं। ऊपर से माँ का आशीर्वाद हो जाता है, हमारा मन मस्तिष्क भी बन जाता है, शरीर भी तैयार हो जाता है, हमारे विचार भी बन जाते हैं। हर दृष्टि से हम एक प्रकार से आगे के कामों के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये उत्सव होते हैं कि अभी देखिए पूरी सर्दी रही, सर्दी में हम शुष्क हो जाते हैं, थोड़ा जैसे संकुचन, सिकुड़न, और जैसे हमारे त्योहार आते हैं, उत्तरायण आता है, मकर संक्रांति का पर्व आता है और मकर संक्रांति के पर्व के बाद जो सूर्य की रोशनी है, भगवान सूर्य नारायण सीधे अधिक प्रभाव से धरती के संपर्क में आ जाते हैं, आ रहे हैं ना, और उनका प्रकाश जो है तीव्र हो जाता है। सारा संसार विस्तार रूप लेने लगता है, सारे अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं और मैं तो कहता हूं कि देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, मैं कितने त्योहारों के, मकर संक्रांति के बाद हमारा मकर संक्रांति, लोहड़ी और उत्तरायणी, कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं माघी, इतने सारे त्योहार सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी पद्धति जो है, हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं बनाई थी। आज भी जो पंचांग है, कई सैकड़ों वर्ष पहले बनाए हुए पंचांग, अभी मैं देख रहा था 23 जनवरी के दिन, पता नहीं कब का पंचांग बना होगा, मुझे दिखा रहे थे, कहते 23 जनवरी को उसमें लिखा था कि वर्षा होगी और बर्फ पड़ेगी। इस साल जो है पहली बर्फ 23 जनवरी को पड़ी थी। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे पंचांग, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज हमारे लिए पहले ही स्वस्थ जीवन की सारी व्यवस्थाएं करके गए और वैज्ञानिक रीति से करके गए। तो भाइयों बहनों, मैं आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ सेब की अति सघन बागवानी योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 और 2024-25 की स्वीकृति अपने 2,925 लाख की धनराशि के आवंटन को लेकर
बैठक की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदवार मांग के अनुसार धनराशि का शीघ्र आवंटन किया जाए, जिससे कि किसानों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि प्रदेश में एप्पल मिशन और सेब की अति सघन बागवानी योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली लंबित राजकीय सहायता का भुगतान 31 मार्च से पहले हर हाल में किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से किसानों तक पहुंचाना प्राथमिकता है। इस योजना के तहत स्वीकृत 2,925 लाख रुपए की धनराशि से प्रदेश के 1264 किसान लाभान्वित होंगे। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई के साथ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन आज समूचा जनमानस शक्ति की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। आदिशक्ति के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की आराधना के साथ ही नवरात्रि का उत्सव अपने चरमोत्सव उत्कर्ष पर है तरफ बढ़ रहा है। सुबह से ही वार्षिक आपकी जगह विभिन्न शक्तिपीठों और स्थानीय मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी ने भी महिषासुर का वध किया था, इसलिए इन्हीं विजय और आमोज फल देने वाली मानी जाती है। आज के दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। आज के दिन लाल और पीला रंग विशेष फलदायी माना जाता है। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में विशेष आरती के साथ मंदिरों के पट खुले, जहां शंख और घंटों की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान रहा। जगह जगह भंडारों और कीर्तन मंडली द्वारा मां की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। कई घरों के और पंडालों में दुर्गा सप्तशती के पाठ और विशेष हवन का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विशेषकर कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए आज का व्रत और पूजन पूरी श्रद्धा के साथ कर रही हैं। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और ज्योतिर्मय है। उनकी 4 भुजाएं और सिंह की सवारी हमें निर्भय होकर धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। लोगों को किफायती और गुणवत्ता युक्त उपचार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है उत्तराखंड सरकार। प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार हो रहा विस्तार। वर्तमान में 1086 सरकारी अस्पताल और 5 मेडिकल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 1985 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए हर साल 34 लाख से ज्यादा लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। धामी सरकार हर नागरिक तक क्वालिटी हेल्थ उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों की कमी दूर कर रही है। प्रदेश में 2598 डॉक्टर तैनात हैं, साथ ही 1264 नए पद सृजित किए गए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। भविष्य के डॉक्टर तैयार करने के लिए एमबीबीएस सीटों की संख्या को बढ़ाकर 1325 किया गया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 1399 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की है। साथ ही तकनीकी कर्मियों की तैनाती भी की जा रही है। 272 वाहनों के बेड़े के साथ 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा अब राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ बन चुकी है। राज्य में 335 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के जरिए लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। पिछले कुछ समय में स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स पर राज्य ने शानदार काम किया है। राज्य में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भारी कमी आई है। स्वास्थ्य सेवाओं का हुआ विस्तार। स्वस्थ उत्तराखंड का सपना साकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीते 4 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास की नई दिशा एवं गति प्राप्त की है। सुशासन, पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू कर अग्रणी भूमिका निभाई तथा नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून एवं अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। साथ ही पारदर्शी भर्तियों से 28,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तथा 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे प्रमुख आयोजनों का सफल आयोजन कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त पहचान स्थापित की। सड़क, रेल, एक्सप्रेसवे एवं लॉजिस्टिक नेटवर्क के विस्तार से कनेक्टिविटी को नई गति और मजबूती प्रदान की है। डिजिटल गवर्नेंस एवं ई-ऑफिस के माध्यम से प्रशासन को तेज, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाया गया। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालयाज जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाई। वहीं देवभूमि उद्यमिता योजना एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया। कृषि, उद्योग एवं पर्यटन के सुदृढ़ीकरण से आर्थिक गतिविधियों को गति मिली तथा निवेश को प्रोत्साहन मिला। मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास तथा शीतकालीन यात्रा जैसी पहलों से वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में पर्यटकों की संख्या 6 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एवं डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित की गई। ये 4 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों के साथ साथ संकल्प से सिद्धि तक उत्तराखंड के आत्मविश्वास का प्रतीक है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सीएम धामी के नेतृत्व में 4 साल में हुए ऐतिहासिक कार्य, 4 वर्षों में तेजी से हुए विकास कार्य, सभी क्षेत्रों में उत्तराखंड बढ़ रहा आगे। सीएम धामी ने जनता की भावनाओं का किया सम्मान, उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाकर किया खड़ा। विकास के विभिन्न इंडेक्स में उत्तराखंड की हुई प्रगति, प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ कम, रोजगार के बढ़े अवसर, कनेक्टिविटी में हुआ सुधार, 4 धाम और तीर्थ स्थलों का हुआ भव्य विकास। उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, मानव सशक्त होगी, हमारे पलायन की समस्या जो है पर्वतीय जो हमारे जिले हैं उनमें से कम होगी। लगातार सरकार ने पिछले 9 साल में और इन 4 साल में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व और तेजी से काम आगे बढ़ा है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, जिन्होंने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाके खड़ा किया है। चाहे वो विकास का इंडेक्स हो, चाहे वो हमारे कनेक्टिविटी का इंडेक्स हो, चाहे वो करप्शन का इंडेक्स हो, चाहे वो रोजगार का इंडेक्स हो, सब इंडेक्स में उत्तराखंड जो है आगे बढ़ के काम किया है। करप्शन उत्तराखंड कम हुआ है, रोजगार उत्तराखंड में बढ़ा है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, हमारे जो तीर्थ स्थान है, हमारे जो 4 धाम है, उनको भव्य बनाने का काम किया गया है। और आगे बढ़ेंगे। विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भोजवाला आंगनबाड़ी केंद्र में आज बाल मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस मेले का मुख्य आकर्षण बच्चों की सक्रिय भागीदारी रही, जहां उन्हें किताबी ज्ञान से हटकर व्यवहारिक और मनोरंजक तरीके से नई चीजें सीखने का अवसर मिला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अनुसार इस बाल मेले का आयोजन 2 प्रमुख लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया गया था। मेले के दौरान बच्चों के लिए विभिन्न स्टॉल और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। चित्रकला और मिट्टी के खिलौने बनाने की प्रतियोगिता, दौड़ और संतुलन वाले खेल, जिससे कि बच्चों की एकाग्रता बढ़े। कार्यक्रम में न केवल बच्चों ने उत्साह दिखाया, बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। बच्चों के साथ साथ मौजूद अभिभावकों को बच्चों के सही खान पान की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में स्कूल आने की जिज्ञासा बढ़ती है और वे खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। यहाँ छतई में अडानी कंपनी के द्वारा पानी रोका जा रहा है और फिर बाद में कुछ खबर आई कि पानी खोल दिया गया है। तब भी हमको बड़ा दुर्भाग्य लगा कि क्या छतई
में जो अडानी कंपनी है उसकी कृपा से क्षेत्र को पानी मिलेगा कि वो जब चाहेगा बांध देगा और जब चाहेगा खोल देगा। आज सुबह से फिर मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से खबरें आना शुरू हुआ सोशल मीडिया में कि पानी पुनः रोक दिया गया है। मेला हो रहा है, ये गतिविधि आधारित सीखने को लेकर है और जो काम दिन भर यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र में होते हैं उससे जो समुदाय के लोग हैं, बच्चों के माता पिता या जो गांव के लोग हैं वो परिचित हो पाए और जो आसपास के केंद्र हैं उनमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री काम करती हैं उनका कैसे सहयोग ले पाए। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ये चार्ट लगे हुए हैं, गतिविधियां हो रही हैं, खिलौने रखे हुए हैं। तो इन सब का यही है कि जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभी 5 आयाम कहे गए हैं, उन सब के विकास के लिए अलग अलग खेल, गतिविधियां, चार्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीते 4 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास की नई दिशा एवं गति प्राप्त की है। सुशासन, पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू कर अग्रणी भूमिका निभाई तथा नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून एवं अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। साथ ही पारदर्शी भर्तियों से 28,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तथा 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे प्रमुख आयोजनों का सफल आयोजन कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त पहचान स्थापित की। सड़क, रेल, एक्सप्रेसवे एवं लॉजिस्टिक नेटवर्क के विस्तार से कनेक्टिविटी को नई गति और मजबूती प्रदान की है। डिजिटल गवर्नेंस एवं ई-ऑफिस के माध्यम से प्रशासन को तेज, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाया गया। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालयाज जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाई। वहीं देवभूमि उद्यमिता योजना एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया। कृषि, उद्योग एवं पर्यटन के सुदृढ़ीकरण से आर्थिक गतिविधियों को गति मिली तथा निवेश को प्रोत्साहन मिला। मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास तथा शीतकालीन यात्रा जैसी पहलों से वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में पर्यटकों की संख्या 6 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एवं डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित की गई। ये 4 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों के साथ साथ संकल्प से सिद्धि तक उत्तराखंड के आत्मविश्वास का प्रतीक है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुंभ को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं। और इस बीच मेलाधिकारी सोनिका ने समीक्षा बैठक की, कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए, गतिमान कार्यों को समय और गुणवत्ता के साथ करे पूरा, कार्यों में देरी होने पर होगी कड़ी कार्रवाई, अस्थायी व्यवस्थाओं से जुड़े सभी कार्यों के आगडन शीघ्र करे प्रस्तुत। इसके साथ ही प्रत्येक आगडन सही, तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण हो। वर्ष 2021 के कुंभ मेला की अवशेष सामग्री का हो अधिकतम उपयोग। कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक पखवाड़े में करे बैठक, अधीक्षण अभियंता या फिर अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी प्रगति का दे ब्यौरा, कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की रखे निरंतर निगरानी। अपर मेलाधिकारी और उप मेलाधिकारी नियमित रूप से करे स्थलीय निरीक्षण, विभागों के कार्यों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कार्यस्थल पर स्थापित सीसीटीवी कैमरे को रखे सुचारू, श्रमिकों की दैनिक सीसीटीवी कैमरे को रखे सुचारू, श्रमिकों की दैनिक स्थापित सीसीटीवी कैमरे को रखे सुचारू, श्रमिकों के दैनिक उपस्थिति और कार्य प्रगति की रिपोर्ट नियमित रूप से कराए उपलब्ध। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और मानकों का करे पूर्ण पालन। थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसियों से कराए नियमित जांच। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। CCR2 भवन के निर्माण कार्य को गति देने के लिए 2 पालियों में कराए कार्य। बड़ी अवस्थापना परियोजना की प्रगति पर दे विशेष ध्यान, निर्धारित समय सीमा का सख्ती से हो पालन।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम के बदलते मिजाज और बढ़ती बीमारियों को देखते हुए ऋषिकेश नगर निगम ने एक सराहनीय पहल की है। आज नगर निगम परिसर में गरीब मरीजों और निगम कर्मचारियों के लिए एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की खासियत ये रही कि इसमें स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एम्स ऋषिकेश, निर्मल आश्रम अस्पताल ऋषिकेश, मेदांता अस्पताल दिल्ली, सरकारी अस्पताल और सीमा डेंटल कॉलेज ऋषिकेश के डॉक्टर सर्वाधिक रहे। दोपहर तक ही शिविर में 1000 से अधिक मरीज अपना पंजीकरण कराकर स्वास्थ्य परीक्षण करवा चुके थे। डॉक्टरों ने न केवल मरीजों को उचित परामर्श दिया, बल्कि नगर निगम की तरफ से मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर का विधिवत शुभारंभ महापौर शंभू पासवान और नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि बदलते मौसम के कारण हमारे पर्यावरण मित्रों और शहर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले निर्धन लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है। कई कर्मचारी बीमार चल रहे हैं, जिसे देखते हुए इस विशेष शिविर का निर्णय लिया गया ताकि हर छोटे बड़े रोग की समय पर जांच हो सके। के तरफ से स्वास्थ्य शिविर लगाया हुआ है और इसमें फुल बॉडी चेकअप के लिए है, जिसमें आप शुगर से लेके बीपी से लेके और आप बड़ी बीमारियों तक भी कह सकते हैं, जैसे कैंसर जैसे बीमारी के भी यहाँ पे डॉक्टर लोग आ रखे हैं। आप वेदांता दिल्ली से भी आ रखे हैं, एम्स से भी आ रखे हैं, निर्मल हॉस्पिटल से भी आ रखे हैं, सीमा डेंटल से भी आ रखे हैं, देहरादून से भी आ रखे हैं। बहुत सारे डॉक्टर लोग आ रखे हैं और मुझे लगता है कि इसका लाभ सभी लोगों को ले। आज एक बृहद स्वास्थ्य शिविर का यहाँ आयोजन किया गया था, जिसमें नगर निगम के जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं और जो कूड़ा बीनने वाले रैक पिकर्स हैं और इसके अलावा जो अन्य भी जनमानस है, उनके लिए यहाँ पे शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें विशेष करके मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली के द्वारा हमें सहयोग प्रदान किया गया और इसके साथ साथ एम्स हॉस्पिटल, एसपीएस जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, निर्मल हॉस्पिटल और सभी हॉस्पिटलों से लगभग यहाँ पर 14 डॉक्टरों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिसमें चर्म रोग है, हड्डी विशेषज्ञ है, आपका इससे हार्ट से संबंधित है, नीरो है, कैंसर से संबंधित है और इसके अलावा जनरल फिजिशियन है, गायनो है, मतलब सभी प्रकार के जो भी डॉक्टर्स की यहाँ पर आवश्यकता थी, सारे डॉक्टर्स यहाँ पर। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले ही ट्रैफिक व्यवस्था की बदहाली खुलकर सामने आ गई है। घंटाघर से मालिंगघाट चौक तक सुबह भीषण जाम लग गया, जिसमें पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग भी घंटों फंसे रहे। हैरानी की बात यह रही कि इस जाम में एक एम्बुलेंस भी करीब 1.5 घंटे तक फंसी रही, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम उठाता नजर नहीं आया। लगातार पुलिस की कमी से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। लाइब्रेरी चौक पर लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं। आने वाले दिनों में पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर वैली ब्रिज पर भी घंटों जाम लग रहा है। स्थानीय निवासी अमित गुप्ता ने बताया कि वो खुद मालिंगघाट चौराहे पर 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक जाम में फंसे रहे। एम्बुलेंस भी लगातार सायरन बजाती रही, लेकिन ट्रैफिक की अव्यवस्था के कारण उसे रास्ता नहीं मिल सका। स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि जब सीजन शुरू भी नहीं हुआ है तब ये हाल है तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर प्रशासन कब तक इस लापरवाही पर आंख मूंदे रहेगा। देखिए, वन वे रूट है, इसमें पुलिस की बिल्कुल नाकामी है। लगभग 1 घंटे से तो मैं फंसा हूँ, जो लोकल आदमी हूँ। पर्यटकों को कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये वन वे रूट है, ऊपर से गाड़ियां छोड़ी जा रही है और 1 घंटे से या 1.5 घंटे से एम्बुलेंस फंसी है। पता नहीं कितने मरीज इसमें परेशान हो होंगे, किसको कहाँ जाना होगा। तो बहुत भारी अव्यवस्था है पुलिस की है और पुलिस को इस और ध्यान देना चाहिए। अभी तो सीजन प्रारंभ भी नहीं हुआ है और इस तरह से अगर यही सब चलता रहा तो सीजन में तो यहाँ पर पूरा दिन लोग जाम में ही रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निगम काशीपुर की सड़कों पर अक्सर ही जाम का झाम लगा रहता है, जिससे फंसकर वाहन चालक घंटों परेशान रहते हैं। पैदल यात्रियों को भी फजीयत का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। नगर के मुख्य बाजार और रतन रोड के साथ ही टांडा तिराहा अक्सर जाम से जूझता नजर आता है। चीमा चौराहा क्रॉसिंग के आसपास भी फाटक बंद होने के दौरान देर रात तक जाम लगे रहना आम बात है। न नगर प्रशासन की व्यवस्था है और इसके साथ ही क्रॉसिंग पर जाम का झाम कम होने वाला है।
वाहन सवारों को छोड़े जाम के झाम के चलते पैदल चलने वालों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जाम का एक कारण क्षेत्र में ई रिक्शाओं की वेलमपेल है, जिसके खिलाफ नगर प्रशासन आज तक ठोस कदम नहीं उठा सका है। अब जबकि चैती मेला पूरी तरह से शुरू होने वाला है, नगर प्रशासन को और विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चैती मेले के दौरान टांडा तिराहा, बाजपुर रोड, चीमा चौराहा, चैती चौराहा आदि पर भारी रश रहता है। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।